अगर आप एक फ्रेशर हैं, एक ग्रेजुएट हैं और एक नौकरी की तलाश में हैं, तो टीम लीज एडटेक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो आपके लिए गुड न्यूज़ लाई है, अच्छी खबर लाई है। खबर ये है कि 72% एम्प्लॉयर्स जो हैं, वो फ्रेशर्स को हायर करेंगे सेकंड हाफ ऑफ 2024 में, यानी कि जुलाई से दिसंबर का ये जो पीरियड चल रहा है, इसमें। लेकिन इस स्टडी को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं फाउंडर और सीईओ टीम लीज एडटेक के शांतनु रूड जी। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो ये स्टडी कैसे कंडक्ट हुई और इसके ब्रॉड हाइलाइट्स क्या हैं स्टडी के? काफी सारे हाइलाइट्स हम देख रहे थे इंडस्ट्री में, लोकेशन में, तो ब्रॉड हाइलाइट्स क्या हैं स्टडी के? हम एक्चुअली इन टीम लीज एडटेक में हम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ काम करते हैं। जब भी मैं यूनिवर्सिटीज के पास जाता हूं, उनके लीडर से मिलता हूं, हमेशा मुझे पूछा जाता है, शांतनु हम ये डिसाइड कैसे करें कि कोर्सेज कौन से लॉन्च करनी है? आप हमें कहते हो कि स्टूडेंट्स हमारे तैयार नहीं है जॉब्स के लिए, हम तैयार करें कैसे? एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए ये हमें बताने वाला कोई नहीं है। ये हमें एक आइडिया दिया कि हमें ये कैरियर आउटलुक रिपोर्ट पर फोकस करना चाहिए, जिसमें हम हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स की जो वॉइस है, उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, उनको हम इंस्टीट्यूट्स के पास लेकर आते हैं। अगर इस रिपोर्ट को आप देखें, हमने कुछ 650 एम्प्लॉयर्स अक्रॉस 16-17 इंडस्ट्री सेगमेंट्स के अराउंड हमने बातें की हैं, और उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो सोच है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उसको हमने कंपाइल किया इस रिपोर्ट में। और उसके बाद हमने ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को बताया कि ये एम्प्लॉयर्स को चाहिए, इस तरह के जॉब रोल्स वो लेने वाले हैं, फ्रेशर्स में वो इस तरह के स्किल सेट्स ढूंढते हैं, और अगर ये स्किल सेट बिल्ड करनी है तो इस तरह के कोर्सेस आप लॉन्च करें, आपके बच्चे ज्यादा अच्छा तैयार हो जाएंगे। ये है आइडिया इस रिपोर्ट के पीछे, और हमें लगता है कि ये रिपोर्ट अब अच्छी फीडबैक मिल रही है हमें हर कॉलेज यूनिवर्सिटी से। कई सारी हमारे पास लेटर्स आती है हमारे यूनिवर्सिटी लीडर्स के, जिनका कहना है शांतनु ये रिपोर्ट हमारी आंखें खोल देती है कि हमें स्टूडेंट्स को तैयार कैसे करें। जी, आपकी स्टडी के अनुसार, टीम लीज एडटेक की स्टडी के अनुसार काफ़ी सारे जो रोल्स हैं, जैसे कि और एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ ई-कॉमर्स, टेक स्टार्टअप्स, इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा, रिटेल जो है, ये टॉप 3 इंडस्ट्रीज़ जो हैं मर्ज हो रही हैं। अगर हम एरिया वाइज़ देखें तो बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई जो है फ्रेशर्स को हायर करने में टॉप 3 पर हैं एक तरह से। तो अगर कोई ये पूछे कि देखिए मेट्रोज़ में ही क्या फ्रेशर्स को ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं, मेट्रोज़ के अलावा अगर हम देखें टियर 2, टियर 3 एरियाज़ में, तो क्या सिचुएशन है? और जो लोग वहाँ पे रोल्स नहीं देख रहे, शायद वो जो फ्रेशर्स नहीं हैं, वो भी अगर नौकरियाँ की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो आपका क्या राय है उसके ऊपर? तो अगर आप अभी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखें, आज एक इंडिया की स्टोरी ग्लोबल लेवल पर बन रही है, उसमें कई सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी कंटिन्यूटी, पॉलिसी सपोर्ट है, जिस तरह से उनके दिमाग में रेगुलेटरी क्लियरेंसेस की बात हो रही है, इससे इन्वेस्टर्स में, बिजनेसमैन के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर में एक एक इंटरेस्ट है, एक उनके अंदर मोटिवेशन है इस इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। इससे इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, बीसी एंड पी लेड इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, और ये ग्रोथ स्टोरी आज सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है। ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं आज इंडिया में, ये सिर्फ 4-5 मेट्रोज में नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि ये ग्रोथ पूरे देश में हो रहा है, हर छोटे शहर में, हर स्टेट कैपिटल में, टायर 2, टियर 3, टियर 4, हर जगह ये इस तरह का ग्रोथ दिख रहा है। रूरल कंजम्पशन की जो स्टोरी है, वो एक रियल स्टोरी है आज की दुनिया में। अगर आप एफएमसीजी कंपनीज को देखें, नंबर ऑफ मॉल्स जो इंडिया में खुल रहे देखें, ये सब इंडिकेटर्स हैं कि इंडिया सिर्फ मेट्रोज में नहीं, हर जगह ग्रो कर रहा है। अगर स्टूडेंट्स अपने को तैयार करें, जिसमें उसके एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनकी स्किल्स और उनकी एक्सपीरियंस को भी वो दर्शा पाए, तो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट अपने 50 किलोमीटर के रेडियस डिस्टेंस में अपने लिए एक पोजीशन जरूर ढूंढ पाएगा। इंडिया हर जगह से बढ़ रहा है, ये सुनहरा मौका है स्टूडेंट्स के लिए अपना फ्यूचर बनाने के लिए। आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हमें कि अगर कोई आदमी ऑलरेडी काम कर रहा है और वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स, वो अपने कैसे तैयार करें। सत्या नडेला ने कुछ दिन पहले इंटरव्यूज में कहा था कि आज के दुनिया में हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस हो रही है। हार्ड स्किल्स की बात करें, किसी को पता नहीं कि 4 साल 5 साल बाद किस तरह के हार्ड स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। आज के दिन में अगर पूछे तो हमें पता है कि क्लाउड, डेटा और एआई, ये 3 हार्ड स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जो है ना, ये टाइम टेस्टेड है। थिंग्स लाइक अडेप्टेबिलिटी, थिंग्स लाइक वर्सेटैलिटी, थिंग्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम में काम करना, इस तरह के जो इनोवेशन, इस तरह की जो स्किल सेट्स है, ये टाइम टेस्टेड, ये कभी पुरानी नहीं होती। एम्प्लॉयज जिसमें ये दोनों तरह की स्किल सेट दिखती है, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये एम्प्लॉयज को बहुत अट्रैक्ट करती है। हार्ड स्किल से कहता है कि ये बच्चा अभी अभी प्रोडक्टिव हो जाएगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल ये बताता है ये प्रोडक्टिव ही नहीं, ये रेजिलियंट भी है। कल अगर सिचुएशन बदल गया, तब भी
ये आदमी आपको नए सिचुएशन के अंदर अराउंड ढाल पाएगा और अपने को तैयार कर पाएगा। एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि कांस्टेंट लर्नेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो वो अपने एम्प्लॉयज के अंदर ढूंढ रहे हैं। जी, बिल्कुल। और आपकी रिपोर्ट में ये भी लिखा है एक तरह से कि एक ऑन द जॉब लर्निंग जो है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं इसको एडवोकेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सो अगर आज एम्प्लॉयर्स की नजर से देखें तो एक पैराडॉक्स है। एम्प्लॉयर्स आज एक फ्रेशर्स में भी वर्क एक्सपीरियंस को ढूंढ रहे हैं। उससे उनको चाहिए बच्चा प्रोडक्टिव कैसे हो जाए। तो ये जो नया प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वर्क लिंक्ड डिग्री प्रोग्राम, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। आप सोचिए एक बार कि एक आपके पास से 2 कैंडिडेट अगर आपके पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, एक आता है बहुत अच्छे कॉलेज से 4 साल का एक ग्रेजुएशन कोर्स किया जर्नलिज्म में और आप इंटरव्यू के सामने बैठा है। दूसरा है कि ऐसे कॉलेज से आता है जो कि शायद टॉप टियर नहीं है, सेकंड टियर, लेकिन वो बच्चा 4 साल तक आपके ही कंपनी में इंटर्नशिप कर चुका है, उसे काम आता है। तो उस अगर दोनों कैंडिडेट को सामने देखें आप, बहुत कम, ज्यादातर एम्प्लॉयर कहेंगे मुझे वो कैंडिडेट चाहिए जो कि आज प्रोडक्टिव हो सके। आज के नए दुनिया में आज अगर आप देखें एवरी कॉर्पोरेट हाउस में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, हर एक मैनेजर के अंदर एक फैकल्टी है और काम ही आज के दिन में कामयाबी लेकर आ रहा है। मुझे लगता है दुनिया बदल रही है। जी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और आपकी जो लेटेस्ट स्टडी है टीमलीज एडटेक की, उसकी जो हाइलाइट्स है हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।